जय नारायण स्टूडेंट। आज मैं आपको जो एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ वो रियल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि हम कभी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और कुछ एक्सपेंस करते हैं, तो उस एक्सपेंस को इजीली कैसे कैलकुलेट करें ये हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 डजन एग्स लिए जो कि 20 रुपीज जिसकी कॉस्ट है। 3 ब्रेड्स लिए जिसमें ईच ब्रेड की कॉस्ट 5 रुपीज है एंड 5 बॉटल ऑफ जूस लिया जिसमें ईच बॉटल की कॉस्ट 30 रुपीज है। तो इसको हम इजी वे में कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग अलजेब्रा यानी यूजिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 2 डजन ऑफ एग की कॉस्ट 20 रुपीज, तो ए फॉर वेरिएबल, ए वेरिएबल हमने ले लिया एग के लिए, बी ईच ब्रेड के लिए हमने बी वेरिएबल ले लिया और सी हमारे ईच बॉटल के लिए, जूस ऑफ बॉटल के लिए हमने सी ले लिया। तो इसको करने का एक तरीका है कि ए करेंगे, यानी कि हमने इसमें ऐड किया 2 डजन ऑफ एग को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। देन ईच ब्रेड की कॉस्ट बी है, तो कितनी ब्रेड्स है, 3 ब्रेड्स है, तो 3b हो गया। देन ईच बॉटल की सी कॉस्ट है, तो कितनी बॉटल्स है, 5 बॉटल्स है, तो 5b हो गया। अब इन सब की वैल्यू हम पुट कर दें, तो यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो यहाँ पे हमने इसको 20 कर दिया। देन 3, बी क्या है, बी ईच ब्रेड की कॉस्ट यानी 5 रुपीज, तो 3 इंटू 5 कर दिया। देन 5 इंटू सी, यहाँ पे सी होगा 5 इंटू सी, सी ईच बॉटल की कॉस्ट है तो 30 रुपीज ईच, तो 30 कर दिया हमने। अब देखिए इजिली कैलकुलेशन हो जाएगा, 20, 3 5 50, देन 150 और आपका आंसर आ गया 185 रुपीज। ये हमारे ग्रोसरी एक्सपेंसेस हैं जो कि यहाँ इजिली कैलकुलेट हो गए। वैसे आपको अलग अलग 5 रुपीज ऐड करने पड़ते 3 ब्रेड्स के लिए और यहाँ बॉटल के लिए 30 रुपीज। तो हमने यहाँ पे अलजेब्रा के यूज किया और यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर लिया जो कि हमारा इजीली कैलकुलेट हो गया और हमें पता चल गया कि टोटल क्या एक्सपेंसेस आए हैं ग्रोसरी शॉप में। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल वो भी रियल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि सपोज करिए आपकी क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल में किसी पर्टिकुलर क्लास में, सपोज क्लास 7 हो गई, पर्टिकुलर क्लास में नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, क्योंकि क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स से ही स्टूडेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं पता है यहाँ पे, मगर हमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो पता है और हमें इसमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, या फिर पर्टिकुलर बॉयज कितने हैं एंड गर्ल्स की काउंटिंग क्या है। तो ये फाइंड करने के लिए हम यहाँ अगेन अलजेब्रा का यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 7:5 का रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का, यानी कि हर 7 गर्ल्स पे 5 बॉयज हैं। इसका मतलब है अगर बी वेरिएबल बॉयज के लिए और जी वेरिएबल गर्ल्स के लिए ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा कि 5 बॉयज पे 7 गर्ल्स हैं। इस रेशियो का यही मतलब है कि हर 5 बॉयज पे 7 गर्ल्स हैं। तो ये एक हमारा एक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हम ले लें, नेक्स्ट कंडीशन हमें दी है कि नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो इसके लिए सेकेंड इक्वेशन हो गई b इज इक्वल टू जी प्लस 8। अब इन दोनों ही इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर ले, दोनों ही कंडीशंस को हम अगर सॉल्व कर ले तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहाँ पे बी को हम जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 7/5 जी। ये एक हमें इसका रिजल्ट मिल गया, b कर लिया हमने, इसको इधर ले गए और 7/5 जी हो गया। अब इस b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो 7/5 जी इक्वल टू जी प्लस 8, तो यहां से 7g/5 और g को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, इक्वल टू 8 हो जाएगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या तरीका है कि अगर डिनोमिनेटर नहीं है
1 किया, एलसीएम 5 हो जाएगा। देन 7g माइनस 5g इक्वल टू 8. Then 2g upon 5 is equal to 8. Then g is equal to 8 into 5 by 2. 2 4s are 8. Then answer is 20. यहाँ पे हमें g की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स इस पर्टिकुलर क्लास में 20 है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? अब सेम यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लें तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 20 है तो जी की प्लेस पे हम 20 लिख दें, और 8 मोर है नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 28। तो 20 गर्ल्स है और बॉयज हो गए 28। अब दोनों ही अगर नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आ जाएंगे। तो g प्लस b कर लेंगे तो 20 प्लस 28 इज इक्वल टू 48, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 48। तो ये बिल्कुल इजी तरीका था जिससे कि हम यूजिंग अलजेब्रा, जिससे कि हम पर्टिकुलर क्लास में नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स को फाइंड कर लें और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी फाइंड कर लें। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जो कि अगेन रियल लाइफ से रिलेटेड है। एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, एक स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल किस शेप का है? रेक्टेंगुलर है, उसमें कुछ लेंथ होगी और कुछ ब्रेड्थ होगी। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया लेंथ एंड ब्रेड्थ के लिए। तो लेंथ के लिए हमने एल ले लिया क्योंकि एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेड्थ। तो बी वेरिएबल हमने ब्रेड्थ के लिए ले लिया और एल वेरिएबल हमने लेंथ के लिए ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है। एक कंडीशन हमें दी है, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शेप इज 154 मीटर एंड लेंथ इज 2 more than twice of breadth। ये दो कंडीशन हमें दी गई है। तो इन दोनों ही कंडीशन को यूज करके हमें निकालना है लेंथ एंड ब्रेड्थ की, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द स्विमिंग पूल। इसके लिए क्या करेंगे? हमें पता है पेरीमीटर इज दैट मीन्स इट इज द लेंथ सम ऑफ द बाउंड्री, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो टोटल यहां से स्टार्ट करके यहां पे फिर से आने को ही हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर। वन राउंड को ही हम पेरीमीटर कहते हैं। तो अगर ये एल है, ये बी है, तो आप टोटल करेंगे लेंथ एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 154। देन 2l हम देख रहे हैं l प्लस एल 2l हो जाएगा, प्लस 2b इक्वल टू 154। अब यहाँ पे आपको एक और कंडीशन दी है कि l इज इक्वल टू 2b प्लस 2l। अब इस यहां से l की वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो जब इसको पुट करेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा, हमने पहले लिख ले 2l प्लस 2b इक्वल टू 154। देन पुट द वैल्यू ऑफ l फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो l की वैल्यू 2 और l की वैल्यू ब्रैकेट में हमने पुट कर दी 2b प्लस 2, देन 2b इक्वल टू 154। अब ओपन करेंगे ब्रैकेट, 4b प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 154। अब यहाँ 4b प्लस 2b हो जाएगा 6b प्लस 4 इक्वल टू 154। देन 6b इक्वल टू 154 माइनस 4, ये हो जाएगा 150। इसकी नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड कर लेंगे लेंथ ऑफ ब्रेड। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ब्रेड? तो यहाँ 6b इक्वल टू 150 है, तो b इज इक्वल टू 150 बाई 6 हो जाएगा। 6 2s are 12, 6 5s are 30, 25 आ गया। 25 मीटर इज द ब्रेड्थ ऑफ द स्विमिंग पूल। अब 25 जब ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई तो लेंथ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यही इस इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, b की जगह 25 लिखेंगे, देन प्लस 2, 25 2s are 50 प्लस 2। What is the length of the swimming pool? 52 meter.
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जा रही है यूजिंग अलजेब्रा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये भी एक रियल लाइफ का ही एग्जांपल था कि हम किसी भी स्विमिंग पूल या कहीं भी ग्रोसरी शॉप में जाएं या फिर हम किसी भी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट को अगर हमें काउंट करना है तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। इसका यूज करते हैं अगर सम कंडीशंस आर गिवन देयर, तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे और यहाँ हम काम करेंगे। ओके, थैंक यू।